Hello, students. Our new topic is WHO guidelines in quality assessment of herbal drugs. जो भी WHO की गाइडलाइंस है क्वालिटी असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स के लिए उन्हें हम जानते हैं. Medicinal plants are used for the purpose of treatment of different ailments since centuries. जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं. सिंस सेंचुरीज देयर हैज़ बीन एन इमेंस इंक्रीज इन सेल्स ऑफ हर्बल OTC ड्रग्स. जो भी हर्बल के OTC ड्रग्स है यानी कि ओवर द काउंटर जो भी ड्रग्स है वो उनका जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है. The Western countries have shown more interest. The need to be ensured that these products are safe and effective has increases. जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि जो भी प्रोडक्ट्स है हर्बल के वो सेफ हो एंड इफ़ेक्टिव हो. उनकी इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी को इंक्रीज करने में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है. द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स बाय मीन्स ऑफ वेरियस पैरामीटर लाइक मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. जो भी प्रोसेस है इवेल्यूशन की क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स का अगर हमें किसी ड्रग की क्वालिटी एंड प्योरिटी का इवेल्यूशन करना है तो उसके लिए वेरियस पैरामीटर्स है जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. दीज ऑल पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. Standardization of herbal drugs begins from the collection of herbal drugs to its packaging. जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है हर्बल ड्रग्स का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ हर्बल ड्रग टू इट्स पैकेजिंग. जहाँ से क्रूड सोर्स से हम ड्रग कलेक्ट करते हैं वहाँ से लेकर उसकी फिनिशिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग तक का जो भी प्रोसेस है उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं. उसमें सब में स्टैंडर्डाइजेशन होता है. देन वन बाय वन हम पैरामीटर्स देखेंगे. फर्स्ट है बॉटनिकल पैरामीटर. इसके अंदर फर्स्ट सेंसरी इवैल्यूएशन. कॉमन टेस्ट कंडक्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग. सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए हम कॉमन टेस्ट कंडक्ट करते हैं क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए. जैसे कि उसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर चेक करेंगे तो उसका टेस्ट कैसा है, शेप कैसा है, कलर, ऑर्डर एक्सेट्रा. देन फॉरेन मैटर. फॉरेन मैटर इज कंसिडर्ड एज मटेरियल नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट सोर्स. फॉरेन मैटर को हम ऐसा मटेरियल कंसिडर करते हैं जो हमने ओरिजिनल प्लांट सोर्स से कलेक्ट नहीं किया है, हो अदर देन प्लांट सोर्स मिक्स किया गया है या फिर मिक्स हुआ है जैसे कि सॉइल एक्सेट्रा हो सकता है. नेक्स्ट फिजियोकेमिकल पैरामीटर. इसके अंदर है क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंट, सेपरेशन, identification, impurity detection and assay of the herbal drug in formulation carried out by HPTLC, HPLC, GLC, TLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. दिस आर द मेथड्स. वहाँ से हम सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्योरिटी का डिटेक्शन कर सकते हैं. ये जो मेथड्स है ये क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंट के अंदर आती है. क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग के बाद है ऐश वैल्यू.
The type of ash determine are total ash, acid insoluble ash एंड वाटर सोल्यूबल ऐश। जो भी टाइप से ऐश के वो है टोटल ऐश, एसिड इंसोल्यूबल ऐश एंड वाटर सोल्यूबल ऐश। Ash value is used to determine the quality and purity of drug to establish identity। जो भी ऐश वैल्यू है हम उसे डिटरमाइन करते हैं क्योंकि हमें क्वालिटी एंड प्योरिटी का पता करना होता है उस ड्रग की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। Ash value is used to determine foreign inorganic matter present as in impurity। ऐश वैल्यू से हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई फॉरेन इनऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट नहीं है एज ए इम्प्योरिटी, उसके लिए हम ऐश वैल्यू को चेक करते हैं। टोटल ऐश वैल्यू, द मेथड ऑफ टोटल ऐश इज डिजाइन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर इग्निशन। जो भी क्रूड ड्रग है उसे हम जला देते हैं, उसके बाद जो ऐश रिमेनिंग ऐश होती है, जो ऐश हमें मिलती है उसे हम टोटल ऐश कंसीडर करते हैं। टोटल ऐश के अंदर कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स पाए जाते हैं। एसिड insoluble ash, sometimes inorganic variable like calcium oxalate, silica and carbonate content of the crude drug affects total ash value. Such variable are removed by treating with acid and acid insoluble ash value is determined। जो भी कार्बोनेट कंटेंट होता है, सिलिका होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल वगैरह जो भी क्रूड ड्रग में होते हैं वो रिमूव करने के लिए हम ऐश को एसिड से ट्रीट करते हैं या फिर एसिड इंसोल्यूबल ऐश वैल्यू से हम पता करते हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, इट इज़ यूजफुल फॉर इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है ये यूजफुल है क्रूड ड्रग के इवेल्यूएशन के लिए। इज इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग। ये हमें आइडिया देती है किस टाइप का केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमारे क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है। Moisture content and volatile matter, the moisture content is determined by heating a drug at 105 degrees Celsius in oven to a constant weight। हम moisture content कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक ड्रग लेते हैं उसे 105 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में हीट करते हैं एंड जब तक उसका वेट कांस्टेंट ना आ जाए तब तक उसे हीट करते रहते हैं। Volatile oil content, for drugs containing volatile constituent, toluene distillation method is used to determine volatile oil content। अगर ड्रग वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट कंटेन करता है तो हम उसे टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड से डिटरमाइन करते हैं। फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स इसके अंदर है बिटरनेस वैल्यू। Bitterness value is expressed as a units equivalent to bitterness of a solution containing 1 gram of quinine hydrochloride in 2000 ml। Hemolytic property, calculate hemolytic activity of medicinal plant material using formula 1000 into A upon B। A is equal to quantity of saponin R that produces total hemolysis, B is equal to quantity of plant material that produces total hemolysis। Swelling index, the swelling index is the volume in ml taken up by swelling 1 gram of plant material under specified condition। यहाँ पर हम स्वेलिंग इंडेक्स इसे कंसिडर करते हैं जब 1 ग्राम ऑफ प्लांट मटेरियल हम किसी कंडीशन के अंदर स्वेल करते हैं तो उसे हम स्वेलिंग इंडेक्स कहते हैं। फोमिंग इंडेक्स, मेनी मेडिसिनल प्लांट मटेरियल कंटेन्स सैपोनिन दैट कॉज परसिस्टेंट फोम व्हेन एक्वियस डिकॉक्शन इज शेकन। मेनी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो सैपोनिन कंटेन करते हैं, उसकी वजह से वो फोम प्रोड्यूस करते हैं
जब उनके एक्वियस डिकॉक्शन को शेकन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर, arsenic and heavy metal. Contamination of medicinal plant material with arsenic and heavy metal can attribute to many causes including environmental pollution and traces of pesticide. अगर हमारे मेडिसिनल प्लांट का कंटेमिनेशन होता है आर्सेनिक या हेवी मेटल से तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है एंड जो ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारी मेडिसिन को टॉक्सिक बनाते हैं। जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं जो हम प्लांट ग्रोथ के ड्यूरिंग पेस्टिसाइड प्लांट को देते हैं उनके जो रेसिड्यूज प्लांट पर रह जाते हैं वो भी टॉक्सिक कॉज कर सकते, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन आइदर एट सोर्स और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज पॉसिबल। जब हम कलेक्शन करते हैं उस टाइम या जब हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ टोटल अबाउट WHO गाइडलाइन फॉर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ crude drug. I hope you understand. Thank you for watching.